हेलो दोस्तों, पैसे बचाने की श्रृंखला में आपका स्वागत है। तो मैं हूँ शिखा और आप लोग देख रहे हैं शिखा टिप्स एंड व्लॉग्स। तो शिखा टिप्स एंड व्लॉग्स में आज मैं आपको एक टिप बताऊंगी। टिप क्या है? वही हमारी पैसे बचाने की। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि पैसों को बचाया जाए। अब यहाँ पर मैंने आपको जो मेरे पुराने वीडियो हैं वो आप देख सकते हैं, उसमें एफडी का तरीका बताया था। आज मैं आपको एक थोड़ा सा अलग तरीका बताती हूँ। एफडी में तो आप एक साथ अमाउंट जमा करवा सकते हैं, लेकिन एक और है तरीका जिसमें आप बैंक में ही हर महीने पैसे जमा करवा सकते हैं। हर महीने मतलब आप इस महीने अगर 1000 रुपये जमा करवा रहे हैं तो अगले महीने भी आपको उसमें 1000 रुपये जमा करवाने पड़ेंगे। आप हर महीने 1000 रुपये जमा करवाएंगे तो आपको साल में 12,000 जो आपका मूल पैसा है, मतलब आपने जो जमा करवाया है वो तो आपको मिलेगा ही, लेकिन इसमें हमें इंटरेस्ट थोड़ा सा अलग तरीके से मिलता है और थोड़ा ज़्यादा मिलता है। इंटरेस्ट रेट जो होगा वो आप देख सकते हैं। उसमें आपको तिमाही 3 महीने मतलब जो 3 मंथ्स होते हैं उसके बाद हर 3 महीने में कंपाउंड इंटरेस्ट वो जुड़ता रहता है। कंपाउंड क्या होता है? मतलब 3 महीने का जो पैसा हो जाएगा फिर उसमें जो इंटरेस्ट है वो ऐड हो करके उस पैसे पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। आप लोग इस तरीके से भी पैसे जमा करवा सकते हैं। इसको रेकरिंग बोलते हैं। रेकरिंग में आप लोगों को हर महीने पैसा जमा करना होता है। पैसे बचाने हैं तो पैसे बचाने के लिए हमें थोड़ी सेविंग तो करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। पोस्ट ऑफिस में भी पैसे जमा होते हैं। शायद कुछ लोगों को पता नहीं होगा, तो मैं आपको बताती हूँ कि पोस्ट ऑफिस में भी पैसे जमा होते हैं एफडी के रूप में। तो एफडी में हम पोस्ट ऑफिस में क्यों नहीं करते हैं? बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर हम बैंक में चक्कर काटेंगे उससे अच्छा है कि पोस्ट ऑफिस में जमा कर दें। तो इसमें एक थोड़ा सा नुकसान है। जैसा कि बैंक की एफडी होती है उसको हम जब मर्जी हो तब निकाल सकते हैं, तोड़ सकते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस में ऐसा नहीं है। पोस्ट ऑफिस में जो अमाउंट आप एफडी के रूप में जमा करवाते हैं उसको आप 6 मंथ्स तक नहीं निकाल सकते, वरना उसमें आपको पेनल्टी लग जाएगी। तो इसके लिए कोशिश की जाती है कि आप ऐसा पैसा जमा करवाएं पोस्ट ऑफिस में एफडी के रूप में जो आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाला हो, कम से कम 6 महीने, और बाकी आपको बाद में निकालना है। पूरी एफडी जो टाइम पीरियड है होने के बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें भी अच्छा इंटरेस्ट मिलता है। तो आज मैंने आपको ये 2 तरीके बताए, एक रेकरिंग और एक पोस्ट ऑफिस। इसमें आप 2 तरीके से पैसा बचा सकते हैं। हर महीने फिक्स अमाउंट है कि आपके पास पैसा आता है तो आप रेकरिंग करवा रहे हैं, या आपके पास एफडी के लिए इकट्ठा पैसा रहता है, आप किसी तरह से बचा लेते हैं, तो उसमें आप इधर बैंक में या पोस्ट ऑफिस में एफडी करवा रहे हैं। लेकिन मेरी कुछ बहनों का सवाल है कि आपने जिनके पास ज़्यादा अमाउंट है उनके लिए तो तरीका बता दिया कि पैसे कैसे बचाएं। अब हम लोगों का क्या, जो कि हम कुछ कमाते नहीं हैं, मतलब हम लोग घर पर ही काम करते हैं, हाउसवाइफ्स हैं, हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, हमारे हस्बैंड सैलरी लाते हैं और वही हमको देते हैं, उसी में से हम थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते हैं, लेकिन महीने के लास्ट में पैसा ख़त्म हो जाता है। तो इसके लिए भी मैं एक सॉल्यूशन लाई हूँ। इसके लिए मुझे थोड़े वीडियोस ऐसे आपके लिए बनाने पड़ेंगे जो कि आप हर महीने में हर दिन के हिसाब से पैसा बचा सकें। दिन के हिसाब से मतलब ऐसा नहीं कि आपको उसमें रोज़, वो मैं आपको तरीका बताऊंगी, लेकिन रोज़ डेली कुछ अमाउंट, कुछ पैसा हमको बचाना है। तो बहनों, पैसे बचाने के लिए हमें उसका तरीका पता करना होगा।
पहले तो हमें ये पता करना है कि हम खर्चा कहाँ करते हैं, एक्स्ट्रा खर्चा जो होता है वो हमारा कहाँ होता है, और कहाँ से हम पैसों को छोटे छोटे रूप में बचा सकते हैं। तो यदि आपको उसके बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में एक मैसेज करिए, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को ये जानकारी चाहिए। तो मैं पैसे बचाने के टिप्स का ज़रूर एक वीडियो लाऊंगी। और अगर आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।